बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त एक खुशखबरी सुनाऊंगा। और ये खुशखबरी ये गवर्नमेंट ने ये जिसको यूरो 5 पेट्रोल कहते हैं इसके हवाले से है, जिसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है और इसकी पहली खेप यहाँ पहुँच भी गई है। तो दोस्तों, ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फ्यूल है जो ना सिर्फ सस्ता है, जिसकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त है और इसकी प्राइस आम फ्यूल के बराबर है। और फिर यह है कि इसकी क्वालिटी 10 गुना ये जो आम फ्यूल है इससे बेहतर है। तो दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। जिन दोस्तों ने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के अंदर शेयर किया करें। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इस फ्यूल के बारे में आगाही देता हूँ। ये जो यूरो 5 क्वालिटी का ये जो पेट्रोल है, ये अगरचे पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर कई दिहाइयों से इस्तेमाल हो रहा था और भारत भी, अब हम तो बिल्कुल लो क्वालिटी का यूज़ कर रहे थे, जिसको यूरो 3 है वो कब से इस्तेमाल कर रहा था। अब इसकी जो है ना, अब मौजूदा हुकूमत ने इसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इसकी जो क्वालिटी मैं आपको बताऊं, ये आम जो पेट्रोल हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, इससे इसकी एफिशिएंसी और क्वालिटी ये 10 गुना उससे बेहतर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अच्छा, इसकी जो एवरेज है, जिसको हम मतलब ये एवरेज गाड़ी जितनी चलती है किलोमीटर पर लीटर, वो भी उससे बहुत बेहतर है। यूँ समझ लें कि हमारा ये जो यहाँ पे हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल होता था उससे भी बेहतर क्वालिटी है। और प्राइस ये जो नॉर्मल पेट्रोल हम यहाँ पे ख़रीदते थे तो इसके बराबर था। इसमें अब मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। हालांकि ये टेक्नोलॉजी और ये फ्यूल हम वैसे भी 70% अपना जो फ्यूल है गाड़ियों के लिए वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। और ये जब क्या कहते हैं कई दहाइयों से मार्केट में आ चुका था, तो हमारी ये जो ख़ुद अपने आप को मतलब अहलियत के बड़े दावेदार हैं और यहाँ मौजूदा हुकूमत को नाअहल कहते हैं, ये जो सो कॉल्ड अहल हैं, इनके सामने सारी चीज़ें मौजूद थी। हालांकि इनके ओढ़ने बिछोने भी इनके वहाँ पे सारा कुछ यूरोप और अमेरिका और वहाँ यूके में है, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ये फ्यूल इस्तेमाल हो रहा था और यूरो 5 का। और इन्होंने यहाँ पे कौम को बिल्कुल इससे महरूम रखा और उसको ख़बर तक नहीं होने दी। मतलब कौम भी हमारी माशाल्लाह उसी तरह है ना, जिस तरफ लगा दिया जाए। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वो पॉलिसी बनाई कुछ अर्सा पहले। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ वो जनाब ये मलिक अमीन असलम साहब, जो हमारे इन्वायरमेंट के ये जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसके ऊपर कोशिश और काविश की। जनाब इमरान खान साहब को इसकी प्रपोज़ल दी और उसमें ये काफ़ी अर्सा पहले इस पर काम शुरू हो चुका था। सबसे बुनियादी जो रुकावट, उसी तरह जैसे हर काम में माफियाज सामने आ जाते हैं, तो इसी तरह ये जो फ्यूल मार्केट के अंदर माफिया है या ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, सबसे पहले इन्होंने बहाना बनाया कि जनाब अली ये तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हम लोगों को ये यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो उसमें जब PSO के साथ सलाह मशवरा किया गया और ये भी उस बात का नतीजा है कि जनाब इमरान खान साहब ने एक एक करके इदारों के ऊपर तवज्जो देना शुरू की है और PSO अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जा रही है। जैसे कि ये पिछले दिनों महीना 2 महीने पहले ये एक क्राइसिस आया था, फ्यूल क्राइसिस, और वो भी ये माफियास और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एक लिहाज से बदमाशी थी, उसको भी PSO ने काउंटर किया और पूरे मुल्क के अंदर तरसील उन्होंने बढ़ाई और तमाम PSO के जो पंप हैं वहाँ पे फ्यूल वाफिर मिकदार में मिलता रहा। और उसमें भी माफिया को सिर्फ हमारे इदारों की बेहतरी और उसके अंदर जो एक मैं कहता हूँ इस्लाह हो रही है, उसकी वजह से माफिया यहाँ पर मार खा गई। अगरचे थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ से मार्जिन कमा लिया और लोगों को थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ हुई। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले इसमें वही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PSO का जो इदारा है अब वो इस डगर पे जा चुका है और उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि उन्होंने सबसे कहा कि जी हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोगों को ये जो जिसको यूरो 5 पेट्रोल कहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे और उसकी कीमत भी वही होगी और फिल फोर करेंगे। तो उनका सबसे पहली शिपमेंट जो है ना वो आ चुकी है। फिर इसी देखा देखी में वो जिसको कहते हैं माफियास, उन्होंने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया और अब जो टोटल है, टोटल भी ये कह रहा है कि जी हम क्या कहते हैं सबसे पहले ये यूरो 5 जो क्वालिटी है इसका पेट्रोल आपको पूरी कौम को हम फिल फॉर दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि एक तो जो आपकी एफिशिएंसी है गाड़ियों की वो बढ़ जाएगी, आपकी जो ट्रैवलिंग कास्ट है वो कम हो जाएगी, यूँ समझ लें कि गाड़ियों की एवरेज बढ़ जाएगी। फिर यह है कि उसका इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। गाड़ियों के सिलेंसर से जो धुआं निकलता है या जिसको कार्बन कहते हैं उसकी मिकदार ना होने के बराबर है। हमारा जो पॉल्यूशन का बढ़ रही थी ख़ास तौर पे शहरों में और क्या
बड़े बड़े शहरों में, तो वो बहुत नीचे लेवल पे चली जाएगी। एक तो फ़ायदे इसके देख लें, ये जी लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा, गाड़ियों के जो इंजन हैं उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, अच्छा उसकी क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग बढ़ जाएगी, आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा नुकसान होता था, यहाँ हमारे मुल्क के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रही थी, तो उसकी भी कमी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, इस खुशखबरी के साथ मैं जनाब हुकूमत पाकिस्तान को भी थोड़ा सा एक और तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूँ, और वो हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे जो लोकल हमारी मार्केट के अंदर गाड़ियाँ बन रही हैं, इनकी कास्ट और जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनकी कास्ट में बहुत बड़ा ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अब मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि जनाब ये इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अब देखें, ये आप मतलब 800 सीसी या उससे ऊपर की गाड़ियाँ जितनी भी हैं, आप जब बाहर से मंगवाते हैं तो वो उनकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, उनके अंदर सेफ्टी के मय्यर बहुत अच्छे हैं, कंफर्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है, और उसके अंदर तमाम तर एलाइड फैसिलिटीज़ हैं। मतलब वो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, और उसके अंदर एसी बड़े ज़बरदस्त किस्म के एयर कंडीशनिंग होती है, उसके अंदर एयर बैग्स होते हैं, और इसी तरह उनके जो रूम होता है गाड़ियों का, उनकी इंटीरियर मेक वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। क्वालिटी एक एक चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। टायर बड़े आउट क्लास क्वालिटी के लगे होते हैं। तो अब जब उनको हम देखते हैं बाहर, जब ये गाड़ियाँ बनती हैं आती हैं, तो अगर उनके अंदर से हम ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसका एलिमेंट निकाल दें, तो उन गाड़ियों की कीमत आधी से भी कम होती है जो बानिस्बत हमारे मुल्क के अंदर गाड़ियाँ बन रही हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में के अंदर बनने वाली गाड़ियाँ, मतलब 800 सीसी गाड़ी भी, वो भी अब 15 लाख तक पहुँच गई है, और उसमें ना कोई काम का एसी होता है, और उसके अंदर वो ऐसे समझ लें कि किसी आप डब्बे के अंदर बैठ गए हैं, ना कोई सेफ्टी मेजर्स हैं, ना कोई सेफ्टी बैग्स हैं, ना उनका एसी को काम का होता है, और ना उनके अंदर जो रूम्स हैं या जो सीट्स हैं वो उस लेवल की होती हैं। फिर उनकी ड्राइव भी बड़ी बुरी है, एवरेज उनकी बहुत ज़्यादा है कंजम्पशन, और फिर उनकी जो यूँ समझ लें कि ये जिसको कार्बन कहते हैं उसका भी अखराज ज़्यादा होता है, और बहुत जल्दी ये इनकी वेयर टेयर ख़राब हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये हमारे मुल्क के अंदर बनने वाली गाड़ियाँ हर लिहाज से बहुत, मतलब मैं कहता हूँ 10-20 गुना बाहर की गाड़ियों से, बल्कि मैं कहता हूँ 100% वो कम क्वालिटी की हैं, बिल्कुल नाकारा किस्म के 3 डब्बे की बनी हुई गाड़ियाँ हैं, और यहाँ इनकी कीमत का कंपैरिजन किया जाए तो वो उनसे डबल बनती हैं। ये जो हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा लेते हैं, चूँकि इंपोर्ट ड्यूटी को हाई लेवल पर रखना गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है, उसकी वजह यह है कि जब आप इस लेवल की और इस क्वालिटी और इस क्लास की गाड़ियाँ, कोई भी हुकूमत उनके ऊपर ड्यूटी बहुत नीचे लेवल पे लेके आती है, तो उसमें यह होता है कि हमारा ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है। उसमें लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो आपके डॉलर चले जाते हैं, और बाहर की जो प्रोडक्ट है गाड़ियाँ वो यहाँ पर बेशुमार आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी उसका नुकसान होता है, क्योंकि ये हमारी लोकल इंडस्ट्री इसको क्या कहते हैं, कम्पीट नहीं कर सकती। मगर ये जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी, इससे ये ब्लैक मेलिंग कर रही है। मतलब है ये लें कि हुकूमत को भी इस पॉइंट पे कि लो क्वालिटी की गाड़ियाँ बिल्कुल थर्ड क्लास, जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर बाहर की कोई इंपोर्टेड कार खड़ी हो, यूरोप की बनी हुई या मैं कहता हूँ जापान की गाड़ियाँ बनी हुई, तो वो उनका ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मगर जब कीमत का कंपैरिजन करते हैं ये कस्टम ड्यूटी को अलग करके, तो वो उससे लोकल गाड़ी, हमारी पाकिस्तान की मेड गाड़ी से जो है ना, वो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और बाहर से इंपोर्टेड गाड़ी वो उसकी कीमत कम होती है, हालांकि उसके अंदर फैसिलिटीज़ कई गुना ज़्यादा होती हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करूँगा कि यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर जो जिसको कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी बहुत कम है दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में या जापान और दीगर मुल्कों के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पे इनकी गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी क्वालिटी के हिसाब से। तो हुकूमत से गुजारिश है कि इनकी कास्ट कैलकुलेशन के ऊपर तवज्जो दी जाए, और इसको सारा ये जो हमारी इंडस्ट्री है, व्हीकल इंडस्ट्री, इसके ऊपर तवज्जो दे के एक तो इनसे ये इनको पाबंद बनाया जाए कि जी क्वालिटी है जो सेफ्टी के हिसाब से, जिसको कहते हैं सेफ्टी बैग्स, और इसके अंदर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम, सीटिंग का सिस्टम, और इनका जो रूम इंटीरियर है, इनकी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो कास्ट है उसको कम किया जाए। आज ये हमारे पास ये जो छोटी सी गाड़ी है जिसको 1000 सीसी या इससे भी कम, ये अब 15 लाख तक पहुँच चुकी है। तो ये कौम के साथ, मैं कहता हूँ, लोगों के साथ जुल्म है, और यहाँ के लोकल जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इंडस्ट्री है वो लोगों को इस लिहाज से ब्लैकमेल कर रही है, और गवर्नमेंट की उस पॉलिसी से फ़ायदा उठा रही है कि जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा 200-300 गुना की हुई है, उससे बाहर से जो इंपोर्ट की जाती हैं गाड़ियाँ उनकी कीमत बढ़ जाती है, इसलिए लोग मजबूरन यहाँ लोकल गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट की कोई मजबूरी है तो इसमें ये ज़रूरी है कि जी ये उन लोकल इंडस्ट्री के लोगों को भी, जो यहाँ पे कारें बनाते हैं, उनको पाबंद बनाया जाए कि अगर वो इतना प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं तो लोगों को कम से कम इस लेवल
की और इस मैार की और स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ दें, कम से कम उसके अंदर वो सेफ़ हों और उनका सफ़र कंफर्टेबल तरीके से गुजरे, उनकी फ्यूल कंजम्पशन कम हो। तो ये इससे मेरी एक गुजारिश थी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कि जी आपने ये जो यूरो 5 पेट्रोल है, फ्यूल, ये इंपोर्ट करके और यहाँ मुल्क के अंदर अब आइंदा मतलब महीने 2 महीने के अंदर ये हमारा लोकल जो एक फ्यूल होता था जिसकी क्वालिटी बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की थी और ये बड़ा बुरा इम्पैक्ट था इसका इन्वायरमेंट के ऊपर, ये ख़त्म हो जाएगा। इंपोर्ट होने वाला 70% सारा का सारा यूरो 5 जो है ना लेवल का और क्वालिटी का पेट्रोल आएगा। तो इसके लिए ये गाड़ियाँ भी एक तो या तो फिर ये है कि इनको कम्पीट करने के लिए एक ख़ास हद तक ड्यूटी को मिनिमाइज़ किया जाए, या फिर ये है कि ये जिस तरह इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके ड्यूटी को मज़ीद कम करके सहूलतें लोगों को दी जाएँ और यहाँ पे ये गाड़ियाँ सस्ती मिलें। और दूसरी बात यह है कि लोकल इंडस्ट्री को अगर इम्प्रूव करना है तो इनको ये पाबंद बनाया जाए कि क्वालिटी कम से कम जो है ना ये जो बाहर गाड़ियाँ आती हैं उस लेवल की हो, कीमत अगर फिर भी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों उम्मीद है मतलब ये मेरी बात आपको समझ आई होगी और ये क्या कहते हैं इंशाल्लाह मिलेंगे हम इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।